तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे क्या पूछा गया है। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। व्हाट विल बी द वेट ऑफ हिज बॉडी ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल देन दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या एक बॉडी है जो कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे उसका वेट कितना होता है, 392 न्यूटन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना कि सेम बॉडी का दूसरे प्लेनेट पे यहाँ पे कितना वेट होगा, और उस प्लेनेट का जो यहाँ पे मास है वो यहाँ पे क्या अर्थ के 2 गुना ज़्यादा है, और रेडियस यहाँ पे क्या है 4 गुना ज़्यादा है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे वेट गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 392 न्यूटन है। और वेट का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेट ऑन अर्थ, यहाँ पे क्या होगा हमारा वेट ऑन अर्थ, ई को हम यहाँ पे अर्थ से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना गिवन था, 392 न्यूटन गिवन था। और जो हमारे यहाँ पे दूसरा प्लेनेट है उसके वेट को हम यहाँ पे डब्ल्यू पी से डिनोट करेंगे, पी से हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लेनेट होगा। और इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अदर प्लेनेट। और लास्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि दूसरे प्लेनेट में सेम बॉडी का यहाँ पे वेट कितना होगा, हमें मतलब डब्ल्यू पी निकालना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ प्लेनेट का यहाँ पे क्या करूँगा, रेशियो निकाल लूँगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी हो जाएगा। इन दोनों का हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट। तो मास से मास हमारे यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला पता है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी पी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ अदर प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अदर प्लैनेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर पी का स्क्वायर कर देंगे। हमें यहाँ पे क्या दे रखा था क्वेश्चन में, जो हमारे यहाँ पे दूसरा प्लैनेट है उसका मास हमारे यहाँ पे अर्थ के मुकाबले क्या है, डबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ अदर प्लैनेट हमारे यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा मास ऑफ अर्थ के। और जो रेडियस होगा दूसरे प्लैनेट का वो हमारे यहाँ पे क्या है, 4 गुना ज़्यादा रेडियस ऑफ अर्थ के। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी पी ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ अदर प्लैनेट की जगह हमें यहाँ पे क्या लेना है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ अदर प्लैनेट का होल स्क्वायर था उसकी जगह हमें यहाँ पे 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 RE का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई 2ME अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 16 RE का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू 1/8 GME अपॉन RE का स्क्वायर। और ये वाली जो हमारे यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट निकलेगा वो हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा, 1/8 मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर निकलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वेट ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू को हम यहाँ पे जी ई लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और जो हमारे यहाँ पे जी पी है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से ग्रेविटी ऑफ अर्थ कट गया और 8 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू 8/1 आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे वेट ऑफ अदर प्लैनेट निकालना था। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ अदर प्लैनेट ऊपर पहुँच जाएगा और 8 हमारे यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 8। और वेट ऑफ अर्थ हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 392 न्यूटन है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 392 डिवाइडेड बाई 8। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 8 4 जा 32, 72 बचा और 8 9 जा हमारे यहाँ पे कितना होता है, 72। तो वेट ऑफ अदर प्लेनेट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे बॉडी का वेट है अर्थ पे कितना होगा, 392 न्यूटन होगा। और अदर प्लेनेट पे जो उसका वेट होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 49 न्यूटन होगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।